बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का वायरल हो चुका है पेपर। बिल्कुल वायरल पेपर लेके आ चुके हैं हम। 19 फरवरी को आप सभी का संस्कृत का एग्जाम है। सेम यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। देख सकते हैं सेट 1 आउट हो चुका है। प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं आप लोग, ठीक ना। संस्कृत में आपको टोटल 105 प्रश्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा आप लोग, ठीक ना। 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है। जो भी फर्स्ट सिटिंग के छात्र हैं या सेकंड सिटिंग के छात्र हैं तो पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा एग्जाम हॉल में। तो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। सभी का मैं आंसर बताता हूँ और इसका PDF भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ताकि आप लोग बेहतर तरीका से तैयारी कर पाए, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। अभी समय है, रट लीजिएगा, फरवरी आ चुका है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो इसका राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। मुंडकोपनिषद। ए राइट आंसर हो जाएगा 2 का। वायरल हो चुका है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम हॉल में पछताइएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। सी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। बिल्कुल वायरल हो चुका है, देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो है 19 फरवरी को एग्जाम हॉल में पछताइएगा। जब सारा प्रश्न यहीं से रहेगा तब कहिएगा कि काश सारा प्रश्न पढ़ के आते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। इसलिए बोल रहा हूँ अभी समय है, पूरा रट लीजिए। और इसका PDF भी मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड करने बिल्कुल फ्री में, ठीक ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो वह पटना में है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, ठीक ना, पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी। तो वह हो जाएगा शिवोपासक, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कर्मधारय समास हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीनम में जो है परा उपसर्ग है। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदैव में जो है आज और ए की संधि हुई है। डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय। बी राइट आंसर हो जाएगा 13 का तृतीय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कर रहा है धारेरुत मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा दिनेश सुरेशाय संत धारियति, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 15 का डी हो जाएगा मुनि भी।
मुनि भी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, बाद में पछताइएगा आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट लीजिएगा। और इसका PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए 16 नंबर का है कि पिबती किस धातु का रूप है। पिबती जो है वो आपका पा धातु का रूप है, ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर का है साधो किस विभक्ति का रूप है। साधो जो है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न का है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्ति। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न का है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। वनिता में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न का है कि हन जोर कत्वा से कौन सा पद बनेगा। हन जोर कत्वा से बनेगा हत्वा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, अभी समय आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न का है कि मूल जोर ठक से कौन पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकः बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो है 22 का सी हो जाएगा, तपानी। उसके बाद देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर का है कि पीतम इस पद का प्राकृति प्रत्यय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाज और कत्व, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं और इसका PDF फ्री में दे दूंगा मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूं पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 नंबर का है किस शब्द में दा प्रत्यय है। दा प्रत्यय है एकदा प्रत्यय में, ठीक ना, एकदा शब्द में जो है दा प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न का है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मांतरम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म जोर अंतरम, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न का है कि किस पद में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास यथाशक्ति हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 27 नंबर का है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो इसका राइट आंसर आपका 27 का बी हो जाएगा, वीरेश्वर, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर का है कि तर्कयते यदस्मिन गृह लगोस्ती आलस्कता पाठ में यह किसकी युक्ति है, तो इसका राइट आंसर जो है 28 का आपका ए हो जाएगा, पहले आलसी की, ए राइट आंसर हो जाएगा 28 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न का है स्त्रियों का रक्षक कौन है। स्त्रियों का रक्षक है पति, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न का है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री को, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर आपका 31 का सी हो जाएगा, मधुरा विजयम, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, मधुरा विजयम। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय जो है विजयनगर के राजा थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वर्गापाव वर्गास्पद मार्गे भूते किस देश को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा, भारतवर्ष को, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 का है सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा, जन्म पूर्व हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर का है शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कार 6 है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का है
कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान जो है विवाह संस्कार में होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। उसके बाद देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुखा वहा क्या है। तो वह हो जाएगा क्षमा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनोहर में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। प्रति उपसर्ग जो है प्रभावम में नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का है कि सच्चिवानाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिवालय, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसका राइट आंसर 42 का सी हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद आपका 43 नंबर प्रश्न का है वृक्षात पात्रानी पतंती वाक्य वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपादाने पंचमी, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। प्रश्न वायरल हो चुका है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है 45 कर रहा है वयम किस शब्द का रूप है। वयम जो है अस्मद शब्द का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जेसयति किस लकार का रूप है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा लिरिट लकार, डी राइट आंसर हो जाएगा लिरिट लकार, ठीक ना। 47 नंबर प्रश्न 47 कर रहा है किस पद में कित्वन प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्वितन प्रत्यय है, ठीक ना, किस पद में। तो वह जो है गति प्रत्यय में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुतरम में जो है तरफ प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का है कुमार जोड़ डीप से कौन सा पद बनेगा। तो कुमारी बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है कि पीवन में कौन सा प्रत्यय है। पीवन में सात्री प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद इसका आगे 51 से आंसर बताएंगे। सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एसके नॉलेज क्लास गूगल में सर्च करना है, ठीक ना। उसके बाद फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। आपको आना है कहाँ, क्लास 10th वाले सेक्शन में। क्लास 10th वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक ना। क्लास 10th वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए बिहार बोर्ड 10th परीक्षा संस्कृत 19 फरवरी का थंबनेल दिख जाएगा। इस थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक ना। सभी विषय का क्लास 10th वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा इसका नीचे। तो पीडीएफ आके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए आगे हम आंसर बताते हैं 51 से। चलिए 51 नंबर प्रश्न 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, सी राइट आंसर हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 52 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है 52 नंबर राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल रहा था। क्या कर रहा था, खेल रहा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो राइट आंसर क्या होगा, घर पर,
बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, रट लीजिएगा। हम पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने बता दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले पूरा आंसर देख लीजिए। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता जी के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न करा, दान धर्माधिकम चर्तु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो वह धार्मिक ने दिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ना दात व्यम यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति शल्य की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नाश नहीं होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का रहा है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो द्वेष देता है जन्म, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का रहा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का रहा है कि अतिजोर उत्कृष्टम में उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो वह आपका बनेगा अत्युत्कृष्टम बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर का रहा है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो इसका नकारात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नए समास का जो है पहला पद नकारात्मक होता है, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का रहा है षष्ठी चनादारे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुद्ध शिशो माता अगच्छत, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 64 नंबर प्रश्न का रहा है कि एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एतत्, बी राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न का रहा है कि ओ जोर हर्षही के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह बन जाएगा ए बन जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का रहा है कि अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अध जोड़ एव। 67 नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर का रहा है अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अजंत, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न का रहा है चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का रहा है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न का रहा है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दंपति हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न का रहा है कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभाववत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वह जो है भुआ प्रभस्य हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है रुचियार्थानम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो वह ए राइट आंसर हो जाएगा, बालाय क्रीडम रोचते, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर प्रश्न का रहा है क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कारक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न का रहा है 74 नंबर कि अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अनु उपसर्ग है, सी राइट आंसर हो जाएगा।
75 नंबर प्रश्न का रहा है कि अति जोड़ अधिकम के योग से कौन पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्याधिकम बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का रहा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा सप्तमी। उसके बाद आपका 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर का रहा है मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुनीना। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर का रहा है कि भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवेत, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर का रहा है कि हरती किस धातु का रूप है, तो वह ह धातु का रूप हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न का रहा है कि अस्तात् व्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तबियत प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न का रहा है कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है, तो गतवान बना प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का रहा है शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा, तो वह बनेगा शैव बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न का रहा है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, जलमयम में मयट प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का रहा है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो साध्वी जो है डिस प्रत्यय से बना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का रहा है कि उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा, तो उपाध्याया बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका 88 नंबर प्रश्न का रहा है कि तुसनी कथम ना तिष्ठत किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर 88 का ए हो जाएगा, चौथा आलसी। 89 नंबर प्रश्न का रहा है इस संसार में आलस्यों का रक्षक गति कौन है, तो वह है कारुणिक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न का रहा है कि अच्युत राय का काल क्या है, अच्युत राय का पोडस शतक काल है, सी राइट आंसर हो जाएगा, पोडस शतक, ठीक है ना। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न का रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे, तो गंगा देवी के पति थे कंपन राय, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का रहा है सदा ... सागरे रूम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेविता हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का रहा है 93 कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के अवसान में, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का रहा है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, तो गुरु के घर पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का रहा है काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरक के द्वार है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न का रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का रहा है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विद्यालय की, ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का रहा मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो वह मथुरा में हुए, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 99 नंबर प्रश्न का रहा है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो वह जो है मूल शंकर की पत्नी का निधन हो गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर का रहा है कि जटा जिनधारा ... वलक लोतर वासस इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो वह आपका काले भरा जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए एक बार और फिर से मैं आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ।
सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है। गूगल में क्या सर्च करना है, SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास, ठीक ना। गूगल में सर्च करिएगा, sknowledgeclass.in वेबसाइट आएगा, आप इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। यहाँ PDF लगा दी है, डाउनलोड कर लीजिए। या आपको जो है ना सिलेबस वाला भी, मॉडल पेपर वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ सिलेबस में भी मिल जाएगा, जहाँ से चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10th संस्कृत VVI ऑब्जेक्टिव, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ लगा दिए हैं PDF, आके डाउनलोड कर लीजिएगा।